वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ईश्वर की वाणी है। इसे जानकर समझकर मनन करके मनुष्य का कल्याण निश्चित हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राणी मात्र तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 19 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वित्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी उन साधकों के विषय में बता रहे हैं कि जो साधक कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग की साधना के द्वारा अपने मन बुद्धि को इन परमात्मा की माया के 3 गुण सत्व रज तम से मुक्त कर लेते हैं। ऐसे साधक को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है या गुणातीत कहा जाता है। भगवान उनके विषय में उनके लक्षण बता रहे हैं कि जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। अर्जुन, तू इस सत्य को जान। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें अध्याय 14 में अभी तक ये सत्य बताया था कि मेरी माया के 3 गुण जो है, मेरी प्रकृति के जो 3 गुण है सत्व रज तम, यही हर मनुष्य के मन बुद्धि में या हर जीव के मन बुद्धि में स्थान ग्रहण करके अपने अनुसार जीव का स्वभाव बनाते हैं। जब मनुष्य में सत्व गुण हावी होता है, प्रबल होता है, तो ऐसा मनुष्य सात्विक बन जाता है और धर्म की तरफ उसकी रुचि बढ़ती है, ज्ञान की तरफ उसकी रुचि बढ़ती है, परमात्मा की भक्ति की तरफ उसकी रुचि बढ़ती है। पर जब उसकी मन बुद्धि रजस गुण में स्थित हो जाती है तो ऐसा मनुष्य लोभी और स्वार्थी बनकर संसार के वैभव में फंसकर झूठी तृष्णा के पीछे भागता रहता है और जन्म जन्मांतर अपना समय बर्बाद करता है। पर जब मनुष्य की बुद्धि में तमस गुण आ जाता है तो ऐसा मनुष्य अज्ञानी बन जाता है, प्रमादी बन जाता है। मगर कर्म योग या साधना, कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग की साधना के द्वारा जब भक्त सिद्ध हो जाता है तो ऐसा भक्त का मन बुद्धि इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है और वो आत्मा में स्थित हो जाता है। और ऐसे मनुष्य के विषय में भगवान बता रहे हैं कि वो दृष्टा भाव को पा लेता है, अर्थात वो ये संसार को ये देखता है कि ये सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर आत्मा तो एक ही है जो कुछ कार्य नहीं कर रही। केवल सबके अंदर जो कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहे हैं। कहीं तमस गुण किसी को राक्षस बना के उससे गलत कर्म करवा रहा है, कहीं सात्विक गुण किसी को संतों वाले गुण देकर उसको ऊंचा उठा रहा है, कहीं रजस गुण उस मनुष्य को विषय भोगों में फंसाकर संसार के सुख वैभव पाने के लिए तृष्णा उसके मन में पैदा करके उसको भगा रहा है। अर्थात ये संसार वो दृष्टा भाव में ये देखता है कि ये संसार केवल गुणों का खेल है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वास्तव में आत्मा रूप में कोई कुछ नहीं कर रहा। अर्थात जो शरीर के अंदर चेतन ऊर्जा परमात्मा का अंश आत्मा है वो हर गुण हर कर्म से निर्लिप्त है, अर्थात वो कोई कर्म नहीं कर रही, वो केवल दृष्टा बनकर इसको देख रही है। भगवान कहते हैं कि ऐसा स्थित प्रज्ञ संत अपने को शरीर से अलग आत्मा रूप में स्थित होकर मुझ परमात्मा में स्थित हो जाता है और वास्तव में वो मुझ परमात्मा में स्थित होकर परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसीलिए मनुष्य को भगवान ने मानव का तन दिया है। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य का तन ही ऐसा तन है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये वो शरीर है जिसके द्वारा हम गंदे कर्म करके पशु की योनि में जा सकते हैं, हम पुण्यवान कर्म करके हम ब्रह्मा बन सकते हैं, हम इंद्र का पद प्राप्त कर सकते हैं, हम संसार में बड़े से बड़े बिजनेसमैन या किसी बड़े वैभवशाली मनुष्य का पद प्राप्त कर सकते हैं, या इन सब को त्याग कर केवल परमात्मा से प्रेम करके परमात्मा को पाकर परमात्मा स्वरूप हो सकते हैं। ये सत्य को समझिए, ईश्वर ने सारा कार्य हमारे हाथ में दे दिया है कि तुम मानव बन के जो चाहो वो कर लो, चाहे मुझे प्राप्त करो, चाहे जन्म मरण चक्र में भटकते रहो, ये मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। इस सत्य को समझो। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।